गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोसाइटी। कि जो आर्यंस थे वो किस तरह की सोसाइटी में वो रहते थे और कैसे कैसे क्या है जो डिवाइडेड कर रखे थे उन्होंने, पर्सन्स कैसे डिवाइड थे, कौन राजा होता था, ठीक है, ये सब हम रीड करेंगे। द आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस ट्राइब्स और जन्स। जो आर्यंस थे वो अलग अलग ट्राइब्स में डिवाइड थे, जन्स में डिवाइडेड थे। ईच ट्राइब लिव्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया कंसिस्टिंग ऑफ मैनी विलेज। प्रत्येक ट्राइब का क्या था, एक अपना पर्टिकुलर एरिया था, अलग अलग विलेज होते थे उनके। ईच ट्राइब हैड इट्स ओन चीफ और ए किंग चूजन फॉर हिज ब्रेवरी। प्रत्येक ट्राइब्स का अपना एक चीफ होता था, एक मेन हेड होता था, किंग लगा लो या किंग होता था, और वो कैसे चूज किया जाता था, उसकी ब्रेवरी के लिए चूज किया जाता था। द किंग वॉज असिस्टेड बाय द सेनानी द कमांडर इन चीफ एंड पुरोहित द प्राइस्ट। और जो किंग था वो किसके द्वारा असिस्ट किया जाता था, कमांडर ऑफ चीफ के द्वारा असिस्ट किया जाता था, और पुरोहित के द्वारा या प्राइस्ट के द्वारा असिस्ट किया जाता था। द डिस्कस द कॉमन इशू एंड टू एडवाइज द किंग देयर वर टू असेंबलीज। टू असेंबलीज होती थी एडवाइस के लिए किंग की। फर्स्ट है सभा, सेकंड है समिति। सभा, द सभा वाज द असेंबली ऑफ द एल्डर एंड इम्पोर्टेंट पीपल। सभा में कौन लोग होते थे, एल्डर लोग होते थे और वो वेरी इंपॉर्टेंट पीपल होते थे, ठीक है। समिति द वाज ए जनरल असेंबली, इसमें जनरल लोग होते थे, ये जनरल असेंबली होती थी। इट हैड मेंबर्स फ्रॉम एवरी फैमिली ऑफ द जन, मीन्स जन की प्रत्येक फैमिली से एक मेंबर होता था समिति का, ठीक है। In the course of time, the king becomes more powerful and the sabha and smiti lose their significance. जैसे जैसे टाइम बीतता है किंग क्या है, वेरी पावरफुल हो जाता है, और सभा समिति का क्या है, वो महत्व नहीं समझता। सभा समिति कोई एडवाइस लेना वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझता, क्योंकि वो अपने आप में क्या हो गया है, किंग हो गया है, पावरफुल हो गया है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज द कुल और द फैमिली। जो सोसाइटी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी वो कुल होती थी। जैसे कुलपति होता है ना, घर का मुखिया जो होता है, मान लो दादाजी हैं, वो हमारे कुलपति हैं। द फैमिलीज आर पैट्रियार्कल, पैट्रिकल, पैट्रिकल, पैट्रियकल कौन होता है, पैट्रिकल कुलपति होता है। पैट्रिकल कौन होता है, कुलपति होता है, जो फैमिली का मेन हेड होता है। दे वर हेडेड बाय एल्डेस्ट मेल मेंबर कॉल्ड गृहपति। उसको गृहपति भी बोला जाता है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली में। द डिसीजन ऑफ द गृहपति वर बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। देयर वाज ए सिस्टम ऑफ अ जॉइंट फैमिली। तो ये सिस्टम कौन सी फैमिली में होता था, जॉइंट फैमिली में होता था। जैसे जॉइंट फैमिली में कोई दादाजी हैं, दादाजी की क्या, घर में दादाजी ही की चलती है, दादाजी ने जो बोल दिया वही होना है, ठीक है, उससे बाहर कोई नहीं जाएगा। In the early Vedic period, the women enjoyed a respectable position in the society. Their participation of women was considerable, important in every religious functions. The women were educated, child marriage and pardha system were not prevalent. Widow were allowed to remarry. ये कौन से टाइम पीरियड की बात बताई है, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की बात बताई है कि उस टाइम पे वुमेन की सिचुएशन क्या थी। वुमेन की समाज में क्या है, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, वे सभी उसका क्या करते थे, सम्मान करते थे। जो भी रिलीजियस फंक्शन होता था सोसाइटी में उसमें पार्टिसिपेट किया करती थी वुमेन। और उस टाइम पे क्या था, वुमेन एजुकेटेड थी, वुमेन को शिक्षा दी जाती थी। चाइल्ड मैरिज उस टाइम पे नहीं की जाती थी और पर्दा सिस्टम भी उस टाइम पे नहीं था। विडो जो विधवा हो जाती हैं, जिनके पति की डेथ हो जाती है, उनको दोबारा मैरिज करने की अनुमति थी। किस टाइम पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स की क्या सिचुएशन थी। हाउएवर द वुमेन वर गिवन इन इंफीरियर स्टेटस। वुमेन का स्टेटस क्या था, इंफीरियर था, मीन्स लो लेवल समझा जाता था वुमेन को। दे वर नॉट इवन अलाउड टू स्टडी द वेदास। उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो वेदों की स्टडी नहीं कर सकती थी। लाइफ, जो आर्यंस लोग थे उनकी लाइफ किस तरह की थी। आर्यंस एट सिंपल फूड, मिल्क, वेजिटेबल, ग्रेन्स, बार्ले, फ्रूट्स एंड मीट। सोम ए स्कैर्ड ड्रिंक prepared from milk and the juice of a rare plant that grew in the mountains.
was consumed during religious ceremonies। कि आर्यंस लोग थे वो सिंपल तरह का खाना खाते थे, मिल्क पीते थे, वेजिटेबल लेते थे, ग्रेन्स और बार्ले खाते थे, फ्रूट्स खाते थे और मीट खाते थे। एक इन्होंने बोला है सोम। सोम क्या है? एक पेय पदार्थ है, पीने का पदार्थ है, और ये कैसे बनता है? मिल्क से तैयार किया जाता है। और जूस होता है जो एक प्लांट से तैयार किया जाता है। वो प्लांट कहाँ पे ग्रो करता है? माउंटेन्स में ग्रो करता है। और इस सोम को, जो ये पेय पदार्थ है, इसको सोम का नाम दिया गया है। कब इसको पिया जाता था? स्पेशल फेस्टिवल्स पे पिया जाता था, स्पेशल ओकेजन पे पिया जाता था। जैसे कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होगी उस टाइम पे क्या बनाया जाता था? सोम बनाया जाता था। They were fond of music and dance. Game of dice was a popular game. Hunting, horse racing and chariot racing were popular sports. उस टाइम पे लोग क्या थे? म्यूजिक और डांस को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और क्या पॉपुलर गेम था उनका? डाइस पॉपुलर गेम था जो वो खेलते थे। हंटिंग करते थे, हॉर्स की रेसिंग करवाते थे, और चैरियोट हॉर्स की रेसिंग करवाते थे, और रथ की भी रेसिंग होती थी, रथ भी दौड़वाते थे। ये इनके क्या कर रहे हैं? पॉपुलर स्पोर्ट्स रहे हैं, पॉपुलर गेम रहे हैं। Aryans were good warriors. Their chief weapons were bow, arrows, swords, spears, and axe. To defend themselves in the wars, they used to wear metal plates and a coat of armors, arm guards, and helmets. जो आर्यंस थे वो अच्छे क्या थे? योद्धा थे। तब भी कोई युद्ध वगैरह होता था उनको क्या है? बहादुरी से सामना करते थे वो। उनका जो चीफ होता था, आर्यंस का जो मेन हेड होता था, जो गृहपति होता था, जो चीफ होता था, वो चीफ अपने पास क्या रखता था? हथियार रखता था। जैसे धनुष रख लिया उसने, ठीक है, तलवारें रख ली हैं, भाला और कुल्हाड़ी रखते थे अपने डिफेंड के लिए। तब भी युद्ध होता था ताकि उस टाइम पे अपनी क्या किया जा सके? सुरक्षा की जा सके अपनी और अपनी सोसाइटी की। और वो युद्ध के टाइम पे क्या पहनते थे? मेटल प्लेट्स और एक कोट ऑफ आर्म्स, एक कवच पहना जाता था जो आयरन का या स्टील का बना होता था। और हाथों वगैरह पे भी ऐसे तरह की वो आयरन और स्टील के कवच को बांध लेते थे और हेलमेट्स पहनते थे। ठीक है, किस टाइम पे? जिस टाइम पे वो युद्ध कर रहे होते थे। ऑक्यूपेशंस क्या था आर्यंस का? आर्यंस लिव्ड ए सिंपल लाइफ सिंस the Aryans was basically cattle herders. Cattle was their chief form of wealth. It provided them milk, butter, ghee and meat. उस टाइम पे जो आर्यंस थे वो एक सिंपल लाइफ जीते थे। आर्यंस का बेसिक ऑक्यूपेशंस क्या था? खेती करना था। वो कैटल हर्डर्स थे, पशुओं को पालते थे, उनसे क्या प्राप्त करते थे? मीट प्राप्त करते थे, ठीक है, घी प्राप्त करते थे, मिल्क प्राप्त करते थे। और यह माना जाता था जिस पर्सन्स के पास कैटल है, मान लो मेरे पास 4 कैटल्स है, 4 पशु हैं और आपके पास 2 कैटल्स हैं, तो मैं आपके कंपेरिजन में ज़्यादा क्या हूँ? धनी हूँ, ज़्यादा वेल्थी हूँ। ठीक है, जितनी संख्या जिसके पास ज़्यादा होती थी उसी के अकॉर्डिंग उसको धनी या गरीब मान लिया जाता था। द वेल्थ ऑफ ए पर्सन वाज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कैटल ही पोसेस्ड। वही बोला है कि जितने नंबर ऑफ कैटल्स जिसके पास ज़्यादा थे उसको उतना ही ज़्यादा वेल्थी पर्सन मान लिया जाता था। कैटल वर यूज्ड फॉर बार्टर और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। कैटल्स का कैसे यूज़ किया जाता था? बार्टर के लिए यूज़ किया जाता था। मेरे पास मान लो गाय है और आपके पास वीट है, आपको गाय की ज़रूरत है, मुझे वीट की ज़रूरत है, तो मैं आपके साथ गाय को और वीट के साथ क्या कर लूँगा? एक्सचेंज कर लूँगा। इनफैक्ट देयर वर फ्रीक्वेंट बैटल ओवर काउज। Some hymns of Rigveda even ask the god to bless the people with a horse and cattle. Horse played an important role as they were used in battles and for running their chariots. इन फैक्ट्स देयर वॉज फ्रीक्वेंट बैटल ओवर काउ। मीन्स जैसे बैलों वगैरह का युद्ध करवाते थे उस टाइम पे काव का युद्ध होता था, मेरी काव और आपकी काव, उन दोनों को आपस में क्या किया जाता था? उनसे युद्ध करवाया जाता था। और भगवान को खुश करने के लिए भजन गाए जाते थे। ठीक है, जो ऋग्वेद में जो हाइमन्स मिले हैं, जो भजन है, वो गॉड को खुश करने के लिए गाए जाते थे। और ऐसा माना जाता था कि हमारी पूजा से, हमारे भजन से भगवान खुश होंगे तो हमें और हमारे पशुओं को क्या देंगे? वो आशीर्वाद देंगे। और हॉर्स क्या करते थे? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, किसमें? रनिंग में। मीन्स वो हॉर्स राइडिंग करवाते थे, दौड़ करवाते थे, रथ की दौड़ होती थी और हॉर्सों की दौड़ करवाते थे आपस में। As plenty of fertile land was available in Indo-Gangetic plains, more people were attracted toward agriculture and cattle as a source of wealth lost its importance.
कि जो बहुत सारे फर्टिलिटी लैंड होती है जो गंगा रिवर के आसपास, मोस्टली फर्टिलिटी लैंड कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे नदियाँ वगैरह होती हैं। तो वहाँ पे क्या था, जैसे इंडो जेनेटिक प्लेन्स है, वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे उस लैंड को देखते हुए लोग अट्रैक्ट हुए क्या करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। एंड कैटल एज ए सोर्स ऑफ वेल्थ, और कैटल क्या था, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। उनको मान लो उनको क्या करना है, खेतों को आज आज के टाइम पे तो ट्रैक्टर के थ्रू खेतों को बहाया जाता, उस टाइम पे हल के द्वारा किया जाता, तो इससे कैटल क्या करते थे, हेल्प करते थे। अराउंड 1000 BC एग्रीकल्चर बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशंस। 1000 BC के आसपास एग्रीकल्चर क्या था, मेन ऑक्यूपेशंस रहा है। फार्मिंग इक्विपमेंट मेड ऑफ आयरन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग मोर एरिया अंडर कल्टिवेशंस। और आयरन के इक्विपमेंट यूज़ किए जाते थे जो कल्टिवेशंस के लिए क्या थे, बहुत अच्छे थे। जो भी कल्टिवेशंस के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होता था वो आयरन से बनाया जाता था। यूज ऑफ आयरन टूल्स हेल्प्ड इन क्लियरिंग जंगल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज एंड रिवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर। मीन्स अब खेती करने के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, लैंड की ज़्यादा ज़रूरत है। लैंड क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट को क्या करने के लिए, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए कि फॉरेस्ट एकदम क्लियर हो, उसके लिए क्या हो, वो टूल्स के इक्विपमेंट्स को यूज़ करते थे, ठीक है, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए। अदर कॉमन ऑक्यूपेशंस फॉर वीविंग, पोइट्री मेकिंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग, चैरियट मेकिंग, मेटल वर्क, टैनिंग एंड फिशिंग। कुछ लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। कुछ का ऑक्यूपेशंस क्या था, जैसे वो वीविंग करते थे, पोट वगैरह बनाते थे, कारपेंट्री करते थे, ज्वेलरी को बनाते थे, रथ को बनाते थे, मेटल का कोई भी काम है या चमड़े का से रिलेटेड कोई भी काम है वो भी किया करते थे। द प्राइस्ट कंडक्टिंग रिलीजियस सेरेमनी। अब प्राइस्ट का क्या रोल होता है, प्राइस्ट कंडक्टिंग रिलीजियस सेरेमनी एंड एक्टेड एज टीचर्स टू पास ऑन द नॉलेज of Vedas to children. Christ also treated sick people as they had great knowledge about herbs and medicinal plants. जो प्राइस्ट होते थे उनका मेन क्या क्या होता था, वो बच्चों को सिखाते थे, उनको नॉलेज देते थे, ठीक है। जो वेद के बारे में जो भी ज्ञान प्राइस्ट को होता था, जो नॉलेज होता था, वो नॉलेज किसको दिया जाता था, बच्चों को दिया जाता था। और प्राइस्ट क्या करते थे, प्राइस्टों को क्या है, नॉलेज होता था दवाइयों के बारे में, अनेक तरह की जो दवाइयाँ होती थी इनके बारे में नॉलेज होता था। मान लो कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो उसका क्या करते थे, इलाज करते थे। एक तो प्राइस्ट क्या करते थे, नॉलेज देते थे, दूसरा क्या करते थे, इलाज भी करते थे। Both men and women were ornaments made of gold, silver and other metals. The Veds also mentioned the use of footwear. कि उस टाइम पे मैन और वुमेन दोनों क्या पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, आभूषण पहनते थे जो गोल्ड, सिल्वर और अदर मेटल के बने होते थे, ठीक है। डू यू नो, in the Gurukul system of education that existed in Vedic period, the students had to live in the house of the Guru. कि जो गुरुकुल उस टाइम पे, आर्यंस के टाइम पे, वेदों के टाइम पे क्या था, एजुकेशन सिस्टम दी जाती थी बच्चों को। कैसे, जैसे आज के टाइम पे हॉस्टल वगैरह में रह के बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, उस टाइम पे गुरु होते थे, गुरु के घर रह के एजुकेशन दी जाती थी। Besides education, they also receive training in various aspects of life such as manner सिखाते थे, वैल्यू सिखाते थे, रिस्पेक्ट करना सिखाते थे एल्डर की, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखाया जाता था उनको। मीन्स हर तरह का नॉलेज दिया जाता था। दे हेल्प द गुरु इन वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग एंड अदर चोर्स। मीन्स अनेक तरह के गुरु उनको क्या शिक्षा तो देता ही था, साथ साथ जो लाइफ के सामने जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं उनको भी फेस करने के लिए उनको क्या बनाता था, एकदम स्ट्रोंग बनाता था कि कैसे लाइफ को जिया जाएगा, कैसे कैसे काम करने होते हैं। द गुरु डिड नॉट टेक एनी फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। एट द एंड ऑफ द स्टडीज द स्टूडेंट ऑफर्ड गुरु दक्षिणा एज ए गेस्चर ऑफ थैंक्स टू द गुरु। उस टाइम पे गुरु क्या होते थे, फीस वगैरह नहीं लेते थे, कोई चार्ज नहीं लिया जाता था एजुकेशन का। उस टाइम पे गुरु क्या फ्रीली शिक्षा देते थे, फ्रीली शिक्षा दी जाती थी स्टूडेंट्स को। बट एंड में क्या किया जाता था, जब उसकी स्टडी खत्म हो जाती थी, शिक्षा खत्म हो जाती थी, स्टूडेंट्स गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा दे के जाता था, ठीक है। एक थैंक्स के तौर पर उसको क्या दे के जाता था, गुरु दक्षिणा दे के जाता था।
नेक्स्ट है द फोर आश्रम। फोर आश्रम होते हैं। द आर्यंस डिवाइडेड द जर्नी ऑफ ए मैन लाइफ इनटू फोर आश्रम, कि किसी भी व्यक्ति की जर्नी क्या है, फोर आश्रम से होके गुजरती है। फर्स्ट है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, इट वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑन द फर्स्ट 25 years of man life. In this stage, he was required to gain knowledge and study the Vedas. ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता था कि 25 years तक क्या करना होता था, 25 years तक नॉलेज लेना होता था। ठीक है, उनको हर तरह के जीवन के बारे में नॉलेज लेना होता था, वेदों की स्टडी करनी होती थी। ये होता है ब्रह्मचार्य आश्रम, जिस टाइम पे हम अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी स्टूडेंट्स लाइफ। सेकेंड है गृहस्थ आश्रम। ड्यूरिंग दिस सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ मैन वाज सपोज्ड टू मैरी, रेज ए फैमिली एंड लीड ए फैमिली लाइफ। सेकेंड होता है गृहस्थ आश्रम, तब व्यक्ति क्या है, शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वो इतना अपेबल हो जाता है कि समाज के सामने खड़ा रह सके, कुछ कर सके। उस टाइम पे सेकेंड आश्रम होता है जीवन को जीने का आश्रम। उसकी शादी कर दी जाती थी ताकि क्या कर सके, वो एक फैमिली का निर्माण कर सके। थर्ड है वानप्रस्थ आश्रम। इट वॉज द स्टेज ऑफ विर्चुअल रिटायरमेंट। इन दिस स्टेज मैन वर सपोज्ड टू विदड्रॉ फ्रॉम वर्थली लाइफ। इस वानप्रस्थ आश्रम में क्या करता है इंसान कि जो भी संसारिक मोह माया होती है उनको त्याग देता है। ठीक है, मीन्स जो वास्तविक संसार होता है उससे क्या कर लेता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और संन्यास आश्रम में क्या है, इट वॉज द फाइनल स्टेज। इट रिक्वायर्ड मैन टू रिनोंस द वर्ल्ड एंड लाइव इन द फॉरेस्ट। वो संसार को त्याग देता है और कहाँ पे रहने लगता है, जंगलों में रहने लगता है और अपना ध्यान भगवान की भक्ति में लेने करता है। ठीक है, रिलीजियन। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द पीपल वर्शिप्ड फोर्स ऑफ नेचर। अर्ली वैदिक पीरियड में पीपल क्या करते थे, लोग क्या करते थे, नेचर की पूजा करते थे। सच एज इंद्रा, जैसे इंद्र देवता को किसका भगवान माना जाता है, बारिश का भगवान माना जाता है, गॉड ऑफ रेन। वायु को द वाइंड गॉड, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता एंड सोम देवता, ये प्लांट्स का देवता माना जाता है। एंड यम देवता गॉड ऑफ डेथ का देवता माना जाता है। ठीक है, पहले कोई मूर्ति वगैरह नहीं होता था इस टाइम पे। स्टार्टिंग में क्या करते थे, जो अग्नि वायु है इनकी ही पूजा की जाती थी। आर्यंस डिड नॉट हैव द आइडियोस एंड और टेम्पल्स। दे वर्शिप्ड गॉड इन द ओपन बाय चैंटिंग हाइमन्स इन प्रेज ऑफ द गॉड्स एंड मेकिंग ऑफरिंग ऑफ मिल्क घी ग्रेन्स टू देम। उस टाइम पे क्या किया जाता था, कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती थी। भगवान को किस तरह खुश किया जाता था, भगवान को चैंटिंग करके, जप करके, उनका गुणगान करके, उनकी स्तुति करके, भजन करके भगवान को खुश किया जाता था। और वो बदले में क्या किया जाता था कि भगवान आप क्या करो, हम पे अपनी कृपा बना के रखो। ऋग्वेदा कंटेन्स मैनी सच हाइमन्स। ऋग्वेद में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, भजन इंक्लूड है। यस वर्स परफॉर्म्ड टू प्लीज द गुड एंड सीक देयर ब्लेसिंग। यज्ञ वगैरह के बारे में बताया गया है, वेदों के बारे में यज्ञ किए जाते थे भगवान को खुश करने के लिए, और फिर हमें क्या प्राप्त होता था, हमें भगवान की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती थी, आशीर्वाद प्राप्त होता था। In course of time, Aryans started worship new gods like Shiva, Vishnu and Brahma. The rituals and the sacrifice become more and more elaborate. रिलीजन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। स्टार्टिंग में तो क्या था, हम जैसे विंड देवता की पूजा करते थे, फायर देवता की पूजा करते थे, सन की पूजा करते थे, वाटर की पूजा करते थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम में चेंज आया तो क्या करने लगे, आर्यंस ने मूर्तियाँ वगैरह बना ली, उन्होंने मंदिर बना लिए। उन्होंने अब शिव देवता की, विष्णु देवता की, भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी। और यह पूजा बहुत ज़्यादा क्या होती थी, कॉम्प्लेक्स होती थी, जटिल होती थी, और इनको पूजा करने में क्या होता था, बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता था। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशंस ऑफ आर्यन। अब आर्यन का क्या योगदान रहा है। Aryans are believed to have introduced horse and horse-drawn chariots to India. आर्यंस ने सबसे पहले क्या किया, इंडिया में हॉर्स को इंट्रोड्यूस कराया कि हॉर्स का यूज़ किस तरह से किया जाता है। हॉर्स का यूज़ रथ चलाने के लिए किया जाता था। बिफोर द अराइवल ऑफ आर्यंस बोथ दीज वर अननोन इन इंडिया। आर्यंस के आने से पहले इंडिया में यह
अननोन था, जाना नहीं जाता था कि हॉर्स का यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो आर्यंस लोगों ने आके बताया कि हम हॉर्स का यूज रथ को चलाने के लिए करते हैं। यूज ऑफ आर्यन, द आर्यन अराइवल ऑफ आर्यंस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज इन इंडिया। जो आर्यंस आए उनसे पहले, आर्यंस के आने से पहले आयरन के बारे में नॉलेज नहीं था, तो इन्होंने आके क्या की, आयरन एज की शुरुआत की। पोइट्री, द ब्लैक एंड रेड वेयर, उस टाइम पे ब्लैक एंड रेड वेयर बर्तन बनाए जाते थे। फाउंड इन द अपर गंगा यमुना डूब्स डेटेड अराउंड 1450 टू 1200 BC के आसपास यमुना गंगा रिवर पे हमें ब्लैक एंड रेड वो मिले हैं, बर्तन मिले हैं, वेयर्स मिले हैं। पेंटिंग ग्रे वेयर, पेंटिंग भी की गई है बर्तनों पे, डेटेड ऑन 1000 BC टू 600 BCE, वर फाउंड इन राजस्थान, पानीपत, रोपड़, दिल्ली एंड कन्नौज एक्सेट्रा। यहाँ पे हमें बहुत सारे क्या मिले हैं, पेंटिंग मिले हैं, बर्तन मिले हैं। ठीक है, ओके।